अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। सिंध में हुकूमत और कानून नाम की कोई चीज नहीं। कराची में हर कोई मार्शल लॉ बना बैठा है। माफिया हुकूमतों को पाल रही है। हुकूमतें इस माफिया का क्या बिगाड़ेंगी? अगर कुछ किया तो हुकूमतों का दाना बंद हो जाएगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दौरान समाअत रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, वजीर आला सिर्फ हेलीकॉप्टर पर चक्कर लगाते हैं, करते कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कराची से तमाम साइन और बिलबोर्ड्स फौरी हटाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने मेयर कराची को भी झाड़ फैला दी। कहा, आपकी मुद्दत कब खत्म हो रही है? आप शहर से दुश्मनी निकाल रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते तो जान छोड़ें। लोगों पर कब तक मुसल्लत रहेंगे? कचरे के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, पानी के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, ब्रिज के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, ट्रांसपोर्ट के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, बिल्डिंग कंट्रोल मेयर के पास नहीं है, मास्टर प्लान मेयर के पास नहीं है। कोई भी मेयर आ जाए इन वसाइल और इख्तियारात के साथ कुछ डिलीवर नहीं कर सकता। सिर्फ टाइम का ज़िया है और पैसे का ज़िया है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने शहर की बर्बादी का सारा मलबा सिंध हुकूमत पर डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। कराची का 70% लैंड कंट्रोल विफाक, 30% सिंध के पास है। अगर मैं इस्तीफा दे दूं तो क्या कराची के हालात ठीक हो जाएंगे? अवाम ने तो वोट डालकर मुंतखब कर दिया, लेकिन इख्तियारात नहीं मिले। चीफ जस्टिस की नालों के हवाले से नाराजगी बजा है। वसीम अख्तर मजीद बोले, अगर मैं सवाल ना उठाता तो हालात खराब हो चुके होते। मेरे शोर मचाने से सारा पाकिस्तान कराची के नालों की सफाई के लिए आ गया। मेयर कराची को कानून और इख्तियारात के मुताबिक फंड देते हैं। अगर वो मुतमईन नहीं तो कानून तब्दील करना पड़ेगा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपने तमाम वसाइल बुरोए कार लाकर मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। यही वजह है कि लोग हमसे खुश हैं और पीपल्स पार्टी को वोट देकर मुंतखब करते हैं। कराची में लोड शेडिंग और करंट से हलाकतों पर चीफ जस्टिस बरहम समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि इलेक्ट्रिक की पूरी इंतजामिया का नाम ECL में शामिल किया जाए। हुक्मनामा भी जारी करेंगे। करंट से जांबहक हर फर्द का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उधर अदालत उज़्मा का कराची सर्कुलर रेलवे बहाल न होने पर नाराजगी का इजहार। आप हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। आपका 1 साल खत्म हो गया है। आपकी हुकूमत के पास जो काम जाता है वो लामहदूद मुद्दत के लिए होता है। सिंध में 5 माह बाद लॉकडाउन पाबंदियां खत्म। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कारोबार 6 रोज तक खुल सकेंगे। औकात कार सुबह 6 से रात 8 बजे तक होंगे। सिनेमा, थिएटर्स, होटल्स और रेस्टोरेंट पर आयद पाबंदियां भी खत्म कर दी गई। शहरी होटल्स में बैठकर रात 11 बजे तक खाना खा सकेंगे। होम डिलीवरी रात 12 बजे तक होगी। खेलों के मैदानों में मशरूत सरगर्मियों की इजाजत होगी। सियाहती मकामात भी खोल दिए गए। शादी हॉल्स और स्कूल्स 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ाम में बारिशों से निज़ाम जिंदगी मफलूज। सैलाबी रैलों में 9 अफराद बह गए। खुजदार, बोलान, सिब्बी, कोलू, मकरान, झलमक्सी और नसीराबाद में बारिशों और सैलाब से तबाही। PTMA के मुताबिक सैलाबी रैलों से 150 घरों को नुकसान पहुंचा। गवादर और कराची के दरमियान कोस्टल हाईवे पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान दर्रा बोलान में शाहराह पर मुरम्मत का काम जारी। पाक फौज और जिले इंतजामिया भी रेस्क्यू के कामों में मसरूफ। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी बहाव कम ना हो सका। सैलाबी रैलों का पानी हब डैम में जमा होने लगा। इरिगेशन हुकाम के मुताबिक डैम की पानी जखीरा करने की गुंजाइश सिर्फ चंद फुट रह गई। मजीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा। इंतजामिया ने करीबी इलाकों के मकीनों को फौरी तौर पर नकल मकानी की हिदायत कर दी।
लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून बारिशों का स्पेल जारी। सूबाई दारुल हुकूमत में तेज बारिश ने नशेबी इलाके डबो दिए। लक्ष्मी चौक, हाजी कैंप, इचरा, मजंग, एयरपोर्ट रोड, डेविस रोड नदी नाले बन गए। पोश इलाके गुलबर्ग, जौहर टाउन, वाल्टन रोड, निस्टर टाउन में भी कई फुट पानी जमा। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। बारिश रुकने के घंटों बाद भी पानी सड़कों और अंडरपासेस पर मौजूद रहा। शादरा के करीब नहर का हिफाजती बंद टूटने से पानी घरों में दाखिल। बादल बरसते ही लेस्को का सिस्टम भी बैठ गया। कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। कराची में तेज बारिशों के नतीजे में मलीर नदी में तुगयानी। कोरंगी कॉजवे की बंदिश से कयूम बाद चरंगी और इतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। तीसरे रोज भी ट्रैफिक का निजाम बहाल ना हो सका। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को जाम सादिक ब्रिज, ब्रुक्स सुरंगी और बिलाल चरंगी की तरफ मोड़ा जा रहा है। मकबूजा कश्मीर और LOC की संगीन सूरत हाल। पाकिस्तान ने मामला अक़वाम मुत्तहिदा के सदर के सामने उठा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के नौमुंतखब सदर वॉल्कन बोस्कर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा को संगीन सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दामात और अपनी करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करना होगा। वॉल्कन बोस्कर से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी मिले। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सदर जनरल असम्बली ने तस्लीम किया है जम्मू कश्मीर तनाज़े का हल बहुत अहम है। पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्दे जुर्म आयद। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में वीडियो लिंक के जरिए समाअत हुई। आसिफ जरदारी वीडियो लिंक पर मौजूद रहे। फर्दे जुर्म पढ़कर सुनाई गई। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने फर्दे जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने 1 सितंबर को इस्तिगासा के 3 गवाहों को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज की कल नैब में तलबी। पार्टी ने कारकुनों को नैब ऑफिस पहुंचने की कॉल दे दी। मरियम नवाज एक बड़े काफिले की सूरत में जाती उम्रा से नैब ऑफिस पहुंचेंगी। जराये के मुताबिक मरियम नवाज की नैब के सामने पेशी का फैसला वकला, खानदान और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद किया गया। नैब लाहौर मरियम नवाज की 1400 केनाल अराजी के हवाले से तहकीकात कर रहा है। हमने हर चैलेंज का डटकर मुकाबला किया, कोरोना वायरस पर काबू पाया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ओपोजिशन को पंजाब की तरक्की पसंद नहीं, इसलिए तब्दीली की खबरें फैलाती है। पंजाब के हालात दूसरे सूबों से बेहतर हैं। तमाम सरगर्मियां बहाल हो गईं। महंगाई और कीमतों में इजाफे की सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। नैब में जुलूस लेकर नहीं, जाती हैसियत में पेश होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान 12 अगस्त को एक रोज़ा दौरे पर कराची जाएंगे। शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला और गवर्नर सिंध से मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा। वज़ीर आज़म PTI अरकान असम्बली से भी मिलेंगे। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 539 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,84,660 तक जा पहुंची। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 17,799 है। एक दिन में मजीद 15 अमवात। जाँ बहक अफराद की तादाद 6,097 हो गई। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद भी 2,60,764 हो गई। कोरोना केसेस में कमी के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में लॉकडाउन खत्म। सूबे में शादी हॉल्स और तालीमी इदारों के अलावा आज तमाम कारोबारी मराकज खुल गए। सिनेमा हॉल्स और थिएटर्स की रौनकें बहाल। गुंजाइश से 40% लोगों को आने की इजाजत होगी। 6 फुट के समाजी फासले को बरकरार रखा जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चलेगी। लॉकडाउन के खात्मे पर शहरी खुश। लॉकडाउन पाबंदी खत्म होते ही सयाहों के सवात और कालाम में डेरे।
पसंदीदा मकामात पर खूब मौज मस्ती। सतह समंदर से 10,000 फुट बुलंद खूबसूरत वादी शाही बाग की रौनकें भी बहाल। एतराफ में मौजूद खूबसूरत झीलों ने सयाहती मकाम को 4 चांद लगा दिए। उधर देरलोर में दरियाए पंचकोड़ा, शंग्रीला और जवाल बाबा के सयाहती मकामात पर भी सयाहों का रश। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का इम्तिहानात बराए 2021 के लिए तमाम मज़ामीन का सिलेबस 40 से 50% कम करने का फैसला। महकमा तालीम के मुताबिक हर मजमून के चैप्टर्स में से मखसूस और अहम टॉपिक्स की फहरिस्त तैयार कर ली गई। बोर्ड के सालाना इम्तिहानी पर्चे इसी स्मार्ट सिलेबस से ही बनाए जाएंगे। हतमी शक्ल देने के लिए अगले हफ्ते के दौरान 8वीं, 9वीं और 10वीं के पेपर सेंटर्स के साथ इजलास होगा। पीसीबी का उमर अकमल केस में खेलों की आलमी अदालत से रुजू का फैसला। पीसीबी के मुताबिक उमर अकमल की सजा में कमी के खिलाफ आलमी अदालत में अपील करेंगे। अमरीकी शहरियत छोड़ने वाले अफराद में रिकॉर्ड इजाफा। न्यूयॉर्क की फर्म की रिसर्च के मुताबिक 2020 के पहले 6 माह में 5,800 अफराद ने अमरीकी शहरियत को खैराबाद कह दिया। 2019 में अमरीकी शहरियत तर्क करने वाले अफराद की तादाद सिर्फ 2072 थी। वजह अमरीकी सदर की पॉलिसियां और टैक्सेस में इजाफा करार दिया जा रहा है। और जश्न आज़ादी की आमद मुल्क में हर तरफ सब्ज हिलाली परचम लहराने लगे। गलियों और बाजारों में गहमा गहमी, जगह जगह झंडियों और दीगर चीजों के स्टॉल सज गए। घरों पर कौमी परचम नस्ब करने का सिलसिला भी जारी। सबसे पहले हम खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी सफीर नवाफ सईद अल मालकी की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में दोनों बरादर मुमालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में सऊदी सफीर नवाफ सईद अल मालकी की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों बरादर मुमालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती के साथ साथ दो तरफा दिफाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। सऊदी अरब के सफ़ीर की ये मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इसी मुलाकात का अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद, कैसी रही मुलाकात और किन उमूर पर गुफ्तगू हुई? जी देखें जी, आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जो सऊदी अरब के पाकिस्तान में सफीर है उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात में जो खिते की सूरत हाल है उसके बारे में तफसीली गौर किया गया, जबकि दोनों मालिक के दरमियान जो दफाई तावन है, जो दोनों मालिक के दरमियान माशी तावन है, उसकी तमाम सूरत हाल के बारे में बातचीत की गई। सऊदी जो सफीर था उसने जो पैगाम था, खसूसी पैगाम था, वो भी आर्मी चीफ को पहुंचाया। इसके अलावा जो रीजन में नई डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में भी इस मुलाकात में बातचीत की गई। जी, बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मुल्क की दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल पर तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने ISI की कारकर्दगी में बेहतरी के इकदामात को सराहा। इसके अलावा ISI हेडक्वार्टर्स आमद पर आर्मी चीफ का DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को मुल्क की दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल पर तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई इस दौरे के मौके पर, जबकि आर्मी चीफ ने ISI की कारकर्दगी में बेहतरी के इकदामात को भी सराहा। ISPR ने यह भी बताया है कि ISI हेडक्वार्टर आमद पर आर्मी चीफ का DG ISI जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की जानिब से इस्तकबाल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR ने बताया है कि आर्मी चीफ को मुल्क की दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल पर तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ ने ISI की कारकर्दगी में बेहतरी के इकदामात को सराहा। ISPR की जानिब से भी बताया गया है कि ISI हेडक्वार्टर आमद पर आर्मी चीफ का DG ISI ने इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।